दोस्तों, आइए हम उस डॉक्टर बिटिया की बात कर लेते हैं जो इस दुनिया में नहीं रही। इस दुनिया के दरिंदों ने उसके सपनों को छीन लिया, उसे अपने सपनों को पूरा नहीं करने दिया। क्या हक था उन दरिंदों को उस मासूम के सपनों को छीन लेने का? दोस्तों, जिस प्रकार उस मासूम का सपना, उस मासूम का जीवन इन दरिंदों ने छीन लिया है, उसे आप देख रहे हैं, जान रहे हैं। आपको जानकर बेहद दुख होगा कि उस डॉक्टर लड़की के भी बहुत सारे, ढेर सारे सुनहरे सपने थे। यद्यपि वह बेटी मध्यम व नाजुक आर्थिक स्थिति रखने वाले माँ बाप की बेटी थी, परंतु फिर भी वह ऐसी परिस्थिति में वह संघर्ष कर रही थी। डॉक्टर बनकर दीनहीनों की सेवा करना उसका परम लक्ष्य था। उसके माता पिता बताते हैं कि जब वह घर आया करती थी तो अपने मोहल्ले वाले मरीजों की मुफ्त में इलाज किया करती थी। इसके बदले में वह कोई पैसा नहीं लिया करती थी। बहुत योग्य डॉक्टर, बहुत बड़ा विशेषज्ञ डॉक्टर बनना उसका परम लक्ष्य था। और एक गरीब परिवार में रहते हुए, कितने संघर्षों का सामना करते हुए अब डॉक्टरी की पढ़ाई पूरी कर ही चुकी थी। दोस्तों, जीरो से हीरो तक की मंजिल को पूरा कर पाने में कितने कितने प्रॉब्लम्स उसके सामने आई होंगी, कितनी कितनी कमियां उसके सामने आई होंगी, परंतु उसने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। आप समझ सकते हैं कि एक गरीब परिवार के लिए डॉक्टरी की पढ़ाई करना कितना कठिन और दुष्कर कार्य होता है। अपनी आर्थिक स्थिति के चलते कहीं भी उसने कोचिंग नहीं ली, क्योंकि कोचिंग के लिए उसके पास पैसे नहीं थे। उसने अपने दम पर नीट की तैयारी की, सिर्फ अपने परिश्रम और तपस्या के बल पर। कठिन परिश्रम के द्वारा पढ़ाई करते हुए उसने नीट की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली। इसके बाद उसे आगे की डॉक्टरी की पढ़ाई पूरी करने के लिए आर.जी.कर मेडिकल कॉलेज कोलकाता में उसका सिलेक्शन हो गया। उसे एक बड़े प्रसिद्ध कॉलेज में जगह मिल गया और वह वहां रहकर अपनी डॉक्टरी की पढ़ाई करने लगी। जब वह आर.जी.कर मेडिकल कॉलेज में प्रवेश ले चुकी, तब धीरे धीरे उसे आर.जी.कर मेडिकल कॉलेज की गतिविधियों का पता चलने लगा। उसे इस कॉलेज के माहौल का पता लगने लगा। इस कॉलेज का माहौल कैसा है, इस संबंध में मैं आपको यहाँ पर बताना उचित नहीं समझता हूँ, क्योंकि हमारे पूर्व के वीडियो में यह सब कुछ आप जान चुके हैं, समझ चुके हैं। इस कॉलेज में आ जाने के बाद उसे पता चलने लगा कि यहाँ का माहौल बहुत ही बुरा है। यहाँ वही अपनी पढ़ाई पूरी कर पाता है जो गलत कार्यों को अपनाए। आप सभी जान चुके हैं कि यहाँ के प्रिंसिपल संदीप घोष 2021 में जब से यहाँ पदस्थ हुए हैं, तब से यह कॉलेज गुनाहों का अखाड़ा बन गया था। डॉक्टर अख्तर अली के बयानों से आप जान ही चुके हैं कि ये बहुत खासा पैसे लेकर स्टूडेंट्स को पास किया करते थे। बहुत से स्टूडेंट्स को वे अपने रैकेट में शामिल कर लिया करते थे। उन्हें वे शराब पीना सिखाया करते थे। उनके द्वारा वे विद्यार्थियों से पैसा वसूल करवाया करते थे, उन्हें पूरे दबाव में रखते थे और उनसे मनमाफिक कार्य करवाया करते थे। उनके माध्यम से वे रैकेट चलाया करते थे। कॉलेज के सारे घपले घोटाले में उनका साथ लिया करते थे। इतना ही नहीं, वे दवाइयों की तस्करी भी किया करते थे। दवाएं ब्लैक में प्राइवेट अस्पतालों को बेच दिया करते थे। 20% कमीशन लेकर सारे टेंडर पास किया करते थे। वे लावारिस लाशों को बेच दिया करते थे। कहा जाता है कि वे मानव अंगों का भी व्यापार किया करते थे। कॉलेज की जो लड़कियां संदीप घोष के कहने में आ जाया करती, उसे ही वे पास होने देते थे। जो लड़की या लड़का इनके फेवर में कार्य नहीं करते या इनका कहा नहीं मानते थे, उन्हें ये फेल कर दिया करते थे। आप समझ सकते हैं कि ऐसे माहौल में एक सात्विक प्रकृति की लड़की का गुजारा कर पाना कितना कठिन हो सकता था। आप यह समझ सकते हैं कि उस पर भी प्रिंसिपल संदीप घोष के चमचों ने डोरे डाले होंगे।
उसे अपनी चक्रव्यूह में फंसाने का प्रयास किया होगा, परंतु अनेक कठिनाइयों का सामना करने के बावजूद भी वह लड़की झुकी नहीं और हमेशा कहती रही कि मैं अपने दम पर डॉक्टरी की पढ़ाई पूरी करूंगी। मैं गलत तरीके अपनाकर अपनी पढ़ाई नहीं कर सकती। मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे निरीहों की सेवा करना है, परंतु मैं ठोस और पवित्र रास्ते की पढ़ाई करके ही डॉक्टर बनूंगी। कहा जाता है कि प्रिंसिपल उस लड़की की थीसिस पूरा होने ही नहीं देता था। वह उसकी थीसिस को स्वीकृत ही नहीं करता था। कुल मिलाकर वह लड़की उस कॉलेज के प्रिंसिपल व अन्य चमचों के रवैये से बेहद परेशान थी। यहाँ तक कि प्रिंसिपल उस लड़की को परेशान करने के लिए उससे 36 घंटों की ड्यूटी करवाता था। यद्यपि कॉलेज में डॉक्टरों की कमी नहीं थी, परंतु उसे तो परेशान करना था। वह तो चाहता था कि यह लड़की बीच में ही पढ़ाई छोड़ दे और इसी बात को लेकर उसकी कहासुनी प्रिंसिपल के चमचों से हो जाया करती थी। कहा जाता है कि प्रिंसिपल के साथ भी कई बार उस लड़की की झड़पें हुई थी। तब प्रिंसिपल धमकी दिया करता था कि मैं देखता हूँ तुम अपनी पढ़ाई कैसे पूरा कर पाती हो। तब उस बेटी को भी गुस्सा आ जाया करता था और वह कह दिया करती थी कि यदि आप लोग मुझे ज़्यादा तबाह करोगे तो मैं तुम्हारे सारे कारनामों को मीडिया के सामने रख दूंगी, लोगों के बीच फैला दूंगी। और इस तरह से एक बहुत बड़ा तनाव व बैरभाव उस डॉक्टर लड़की और प्रिंसिपल के बीच बन चुका था। प्रिंसिपल संदीप घोष उस कॉलेज में अभी तक ऐसे स्टूडेंट्स नहीं देखे थे जो उसके अपोजिट चलता हो। वह एकमात्र लड़की थी जो संदीप घोष जैसे माफियाओं से डरती नहीं थी, बल्कि उनसे लोहा लेने के लिए तैयार रहती थी। उधर संदीप घोष भी यह सब कैसे बर्दाश्त करने वाला था। जब भी उसके मन में इस लड़की के व्यवहार याद आते तभी उसके आंखों से चिंगारियां निकलने लगती और मन ही मन वह इस लड़की से जैसे काफी तंग आ चुका था। यद्यपि लड़की का यहाँ पर कोई दोष बिल्कुल भी नहीं था। चाहे दोष मानिए चाहे अच्छाई मानिए, वह उसके कहने में कभी नहीं आई, बस यही कारण था। और अब संदीप घोष वैचारिक रूप से बहुत आगे तक पहुंच चुका था और उसके मन में अब यह बात बन चुकी थी कि वह इसे रास्ते से हटाने के लिए ठान लिया था। इधर डॉक्टर लड़की अब संघर्षों को झेलते हुए फाइनल ईयर में पहुंच चुकी थी। उसे लगता था कि बस 2-4 महीने की बात है, मैं किसी तरह से कठिनाइयां सहते हुए पढ़ाई को मंजिल तक यानी आखिरी सोपान तक पहुंचा ही दूंगी, यानी अपनी पढ़ाई पूरी कर डालूंगी। वह गलत तरीके से अपनी पढ़ाई नहीं करना चाहती थी और वे इस साल फाइनल ईयर की ट्रेनिंग डॉक्टर थी। इस वर्ष उसकी डॉक्टरी की पढ़ाई पूरी होने ही वाली थी और उसके मन में सोच बन चुका था। वह यह सोचकर बहुत खुश रहती थी कि इस साल उसकी डॉक्टरी की पढ़ाई पूरी हो जाएगी। उधर उसके माँ बाप उसकी शादी की बात भी चलाते थे, उसके हाथ पीले करना चाहते थे। कहते हैं कि उसकी शादी तय हो चुकी थी। वह डॉक्टर लड़की अपनी माता पिता से बस इतना ही कहती थी कि बस थोड़े दिन और हैं, पढ़ाई पूरी हो जाए, इसके बाद कुछ पैसे आदि कमा लिया जाए, फिर इत्मीनान से शादी करेंगे। यानी उसके मन में अपने जीवन के लिए बहुत मीठे मीठे सपने पल रहे थे, परंतु उधर प्रिंसिपल को अब उसे एक कदम भी आगे बढ़ने देना मंजूर नहीं था। वह हर पल अब उसे रास्ते से हटाने की बात सोचने लग गया था और प्रिंसिपल ने एक दिन ऐसी योजना बना ही डाली। 9 अगस्त का एक दिन ऐसा आया कि उस डॉक्टर लड़की के सारे सपनों का खून हो गया। सपने तो सपने ही थे, उन दरिंदों ने उस मासूम के इस दुनिया में जीने का अधिकार को भी समाप्त कर दिया। उसकी शादी नहीं हो पाई, उसका परिवार नहीं बसने पाया और वह मासूम लड़की अपने सारे अरमानों को त्याग कर इस दुनिया से कूच कर गई है।
दरिंदों ने उसका आबरू तो छीन ही लिया, साथ साथ उसका जीवन भी छीन लिया। क्या न्यायालय इन दरिंदों को फांसी की सजा देगी? उस मासूम डॉक्टर लड़की को न्याय मिल पाएगा? अपलक नज़रों से जनता इस समय पर सीबीआई और सुप्रीम कोर्ट की ओर देख रही है। इस सच्ची कहानी को आगे बताने के लिए मेरे जुबान अब बंद हो रहे हैं। मुझसे अब कुछ कहा ही नहीं जा रहा है। यह दास्तान सुनाने के लिए अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो मुझे क्षमा कर देना। अश्रुएं आंखों के साथ आपके दोस्त का नमस्कार।